मजबूर, मजदूर, मजलूमों, गरीब और लाचार की आवाज भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। अधिकारी रिश्वत मांगता है, काम नहीं करता है तो हमें जरूर बताएं, आपकी हेल्प की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी स्ट्रॉन्ग इंडिया न्यूज़ यानी BVSI न्यूज़। जिला कासगंज, थाना सहावर, ग्राम नवाबगंज सराय। हम आपको ऐसी घटना से अवगत कराते हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे यह कैसे हो गया। कहीं पर अगर बाबा साहब की प्रतिमा की उंगली को तोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर भूचाल आ जाता है, लेकिन यहाँ तो एक हाथ और भारतीय संविधान के लिए मनुवादी विचारधारा के लोग तोड़कर ले गए हैं, वह भी पुलिस चौकी के सामने से। एक बात सुनकर आप और हैरान हो जाएंगे कि प्रतिमा को खंडित हुए 12 साल हो चुके हैं और आपको बताएं सर भी तोड़ दिया है, जिसे तोड़कर ले जा नहीं पाए। खंडित तो कर दिया है और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं यह डरे हुए हैं। आज तक किसी के खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई है। इस प्रतिमा को 12 साल पहले चंदा इकट्ठा करके और मंगवाया गया था। जिस जगह में लगाना चाहते थे प्रतिमा को, वह जगह ग्राम समाज की थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। जब प्रतिमा लगाने की तैयारी हुई तो वहाँ के जो मौजूदा प्रधान थे उन्होंने पुलिस बुला ली और प्रतिमा को लगने से रोक दिया गया। फिर इस प्रतिमा के लिए वहाँ के प्रधान ने पुलिस चौकी के सामने रखवा दिया। टीन डलवा करके उसके नीचे प्रतिमा को रखवा दिया गया। यह प्रतिमा वहाँ पर रखी रही। जो अम्बेडकर के अनुयायी थे वह भट्टा पर मजदूरी के लिए चले गए, तो इस प्रतिमा के लिए मौका पाकर के कुछ अराजक तत्वों ने प्रतिमा को खंडित कर दिया। एक हाथ तोड़कर अलग ले गए, भारतीय संविधान को भी ले गए, सर को भी तोड़ दिया, लेकिन ले जा नहीं पाए। लेकिन सर इस समय देखी जाए तो टूटा हुआ है। अब मुख्य बात यह है कि जब चुनाव हुआ तो वहाँ पर क्या नेता नहीं गए होंगे वोट मांगने। जब 14 अप्रैल आती है तो सभी नेता फूल अर्पित करते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर का गुणगान करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। लेकिन इस प्रतिमा के लिए इन नेताओं ने क्यों अनदेखा कर दिया? 2 चुनाव हो चुके हैं जब से, क्यों नहीं वहाँ पर किसी ने दूसरी प्रतिमा को लगवाया? क्यों नहीं
उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन लोगों ने इस प्रतिमा को खंडित किया। जो लोग वहाँ के डरे हुए हैं, उन लोगों में क्यों नहीं ताकत भरी गई कि आप डरिए मत, जिन लोगों ने इस प्रतिमा को खंडित किया है हम उन पर कार्रवाई करवाएंगे। क्यों नहीं ऐसा हुआ? तो अब इस चीज़ के लिए भीम आर्मी ने देखा है और उसकी निगाह भीम आर्मी की पहुंच गई है। हमें उम्मीद है कि जिन लोगों ने प्रतिमा को खंडित किया है उन लोगों पर कार्रवाई जरूर होगी और पुलिस प्रशासन भी शक के घेरे में आता है, क्योंकि पुलिस चौकी के सामने प्रतिमा रखी हुई और कैसे टूट गई। क्यों ना पुलिस ने छानबीन की यह प्रतिमा किसने तोड़ी है, तो उस समय मौजूदा रही वहाँ पर पुलिस, वहाँ पर स्टाफ रहा और उस समय मौजूद रहे वहाँ के हल्का इंचार्ज और थाना अध्यक्ष भी शक के घेरे में आते हैं। क्यों नहीं उन लोगों ने कार्रवाई की? तो मेरा निवेदन है, जिन लोगों ने यह प्रतिमा खंडित की है उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और सुने भीम आर्मी का क्या कहना है और वहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है। तो सुने आप आगे। सभी साथियों को लिए क्रांतिकारी जय भीम। शर्म आनी चाहिए। 12 साल हो गए हमारी मूर्ति को तोड़े हुए, ना तो कोई शासन प्रशासन ने सुनवाई की है। और जो लोग कहते हैं हमारी समाज के कि हम एससी समाज से 85% में आते हैं, हमारा बहुजन समाज, वो अपने घरों में बैठे हैं, वो अपने बाप की पेशाब से पैदा हैं। जिन लोगों ने मूर्ति तोड़ी है, मनवादियों ने तोड़ दिया ना, उन पर FIR कराएं। और जो उनमें दम नहीं है वो अपने घरों में बैठे चूड़ियाँ पहन लें। शर्म आने चाहिए। 12 साल हो गए हैं, शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और ये भीम आर्मी खड़ी है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे माननीय श्री जिलाध्यक्ष विशाल कुमार जी, हमारी मूर्ति को तोड़ दिया गया है। शर्म आनी चाहिए उन नेता लोगों को जो इलेक्शन के टाइम वोट मांगते हैं, कहते हैं बाबा साहब हमारे हैं, माला अर्पण करने आते हैं, कहते हैं बाबा साहब हमारे हैं। हम कहते हैं कि हमारे दादा परदादा को पैर छूते हैं कि हमें जिता दो, हम ये कराएंगे, मूर्ति लगवाएंगे, पार्क बनवाएंगे। शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को। जो हमारा 85% बहुजन समाज आज तक के पीरियड में मूर्ति की FIR नहीं हुई है, न प्रधान के ऊपर FIR। प्रधान का नाम है शीलेंद्र सिंह यादव, नवाबगंज सराय का रहने वाला है हमारा बहुजन समाज। और जिन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर भीम आर्मी भारत एकता मिशन वो काम करेगी कि अगर ये प्रधान के ऊपर FIR नहीं होती है या उसको जेल नहीं भेजा गया, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन कासन जिला जाम करने का काम करेगी। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। हमारा शासन प्रशासन से यही कहना है कि हमें और हमारी मूर्ति के लिए जो शासन प्रशासन नहीं कर पा रहा है, पहले तो हमारी FIR भी नहीं ले रहे हैं या फिर FIR नहीं की है हमने। और जो शीलेंद्र सिंह यादव जो प्रधान हैं गांव के, तो उन्हें तो ऐसा करवाना नहीं चाहिए। और हमारा ये कहना है शासन प्रशासन से, आर्मी भारतीय एकता मिशन जेल भेजने का काम करेगी। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी जी, अगर हमारी सुनवाई, ये भीम आर्मी आपसे आग्रह करती है, अगर सुनवाई नहीं की गई चंद दिनों का टाइम देती है, और भीम आर्मी की बात अगर नहीं सुनेगी और हमारे 85% बहुजन समाज की बात नहीं सुनेगी, ये हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किया है 12 साल से। और हमारे नेता, हमारे मंत्री घरों में चुप्पी साध के बैठे हैं। अगर भीम आर्मी की बात दूर दूर तक जा रही हो, कान खोल कर सुन ले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी जी। मैं कहना चाहता हूँ, और इस प्रधान को जेल नहीं भेजा तो भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन कासन जिले को जाम करने का काम करेगी। जय भीम, जय भारत। ठीक है।
कब का मैटर और क्यों खंडित की गई है? सर 12 साल पुराना मैटर है। 12 साल पहले लोगों ने चंदा करके इकट्ठी कराए थे पैसे। उन्होंने कहा हम प्रधान लोग जो खड़े हुए थे और जो जिला पंचायत विधायक लोग सब लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, उनसे उन्होंने कहा आपकी मूर्ति हम लगवाएंगे, आप मूर्ति के लिए चंदा कर लीजिए, मूर्ति मंगा लीजिए, हम लगवा देंगे। हमने पैसा इकट्ठा करके मंगा ली। उसके बाद ये लगाने को जब नौबत आई थी, हमारी मूर्ति यहाँ रखी हुई थी और उसको प्रशासन द्वारा या किसी मनवादी लोगों ने और इसको मूर्ति को खंडित करके और रात को पता नहीं चला लगाने नहीं दी और इसे खंडित कर दी। और लोग आते हैं, अभी दोबारा प्रधानी का इलेक्शन होता है, विधायक का इलेक्शन होता है, देखते हैं, चले जाते हैं, हाँ लगवाएंगे, बाद में कोई इंक्वायरी या FIR कोई करते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। आपने इसकी शिकायत की थी? हाँ सर, शिकायत भी की थी। क्या इसका क्या कहा गया था आपसे? लग जाएगी और कोई सुनवाई नहीं होती। तो उस जगह ये मूर्ति किस जगह लगने की, पहले किस जगह लगने को थी? जो हमारी जो अभी जो सरकारी पैठ बनी है वहाँ पे लगने की थी। अब वहाँ की जगह हम कहते हैं कहीं भी लगा दें, हम अपनी जगह दे देंगे, हम अपनी जगह में लगवा देंगे। तो ये मूर्ति खंडित कैसे हुई? खंडित पता नहीं कौन कर गया, इसके लिए यहीं खड़ी थी, रात में कोई करके चला गया। मनवादी लोगों ने किया होगा, कौन करेगा? ये पुलिस चौकी है यहाँ सामने, पुलिस चौकी को कोई असर नहीं पड़ता है, उनको वो कुछ नहीं। धरना प्रदर्शन करेंगे, कहीं भी जाएंगे, बच्चों लेके मर जाएंगे, जाएंगे कहीं जाएंगे, बच्चों को लेके मर जाएंगे। बोलो क्या मैटर है? ये हरिजन है, हम हरिजन हैं और ये भी सब हमारा एक ही प्रोग्राम है। और ये हमारा प्रोग्राम क्यों रोक दिया जाता है हम छोटे लोगों का? तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसको लगना चाहिए। इसको कितना समय हो गया? इसको 12-13 साल के करीब हो गया। तब से कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। जो आते हैं जब उनकी जरूरत होती है तो हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना ना भूलें।